दोस्तों, बहुत सारे सवालों के साथ ये वीलॉग पेश खिदमत है। पाकिस्तान की इस वक्त की सियासी सूरत हाल जो कनेक्ट करती है पाकिस्तान के आने वाले कल के हवाले से। एक बार फिर से नून लीग अपने हमदर्दों से हाथ खींचते हुए, यानी वो हमदर्द जिनकी वजह से या किसी भी तरह से पर्दे के पीछे या फिर पर्दे के आगे कहीं ना कहीं पे जो है वो जिसकी वजह से जो उनकी ऑपोजिट पार्टियां क्लेम करती हैं, और बहुत सारा जो है वो कहीं ना कहीं पे कुछ दिखने को भी मिलता है कि एक हुकूमत फॉर्म होती है और उस हुकूमत फॉर्म होने के साथ साथ जो है वो ताकत भी मिलती है। और आप समझिए ये कि वो ताकत, यानी जो उन्होंने उस वक्त सोची भी ना हो, 1.5 साल की वो हुकूमत जब उन्होंने सोची ना हो, और 3.5 साल की हुकूमत जब चलता बनती है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमत में आ जाते हैं, तो एक ये बड़ा जो है वो पाकिस्तान की तारीख का पहली बार जो है वो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी। इसके अंदर जो है वो यकीनन उनके एक तो अलाइंस के लोग हैं, और फिर इन अलाइंस के लोग जो है वो बारहा तरीके से लोगों को बता चुके हैं कि हमारे अलाइंस किस तरह से मुंगते। तारीख भी इसकी गवाह है। चाहे कोई कुछ भी कहता जाए, चाहे कोई कुछ भी बताने की कोशिश करे, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई तारीख को बदल सकता है या फिर वो लोगों के जहनों में वो डाल सकता है जैसा वो चाहे। एक हुकूमत मिली, यानी एक ब्लेसिंग जो है वो किसी की ब्लेसिंग की वजह से जो है वो एक हुकूमत मिलती है नून लीग को। नून लीग के इन सारी चीज़ों के जो आप समझिए कि जिसमें हम कहें कि इनके ज़िम्मेदार या इन लोगों के जो है वो सारी चीज़ों का जो ज़िम्मा लेने वाले हैं, जो इन वो जरदारी साहब जो हैं वो, यानी गारंटर जो है वो उनके जरदारी साहब जो है वो बीच में बैठे हुए हैं, जिन्होंने ख़ुद एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया इस हवाले से। और इस हुकूमत के अंदर जो है वो इसकी फॉर्मुलेशन के अंदर जो है वो, और फॉर्मुलेशन के साथ साथ जो है वो बहुत ही पावर हाउसेस के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर भी एक अहम किरदार अदा किया। लेकिन आज जब हम नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे एक माहौल के अंदर आप देखते हैं, क्योस का माहौल है। उसके अंदर जो है वो कभी समरी का लेट आना, उसके हवाले से मुख्तलिफ बातें होनी, वज़ीर दिफा से लेके इंटीरियर मिनिस्टर से लेके शाहिद खान अब्बासी, जावेद लतीफ़, ये सब लोगों की अपनी अपनी बातें। यानी अमूमन जो है इस वक्त जो है वो सोच लिया जा रहा था कि शायद जो है वो असद उमर, इमरान खान, ये लोग इस तरह की बातें फवाद चौधरी करेंगे, तो इनके अपने हुकूमती जो है नुमाइंदे वो भी कुछ बातें बेहतर लाइन के ऊपर करते हुए दिखाई नहीं दिए। और उसकी वजह यही थी कि नून लीग ने जो है वो एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया, यानी वो रास्ता जो एक बज़ाहिर पहले धीमा रास्ता सोचा हुआ था शहबाज शरीफ ने, उनको मजबूरन जो है वो अपने भाई के पीछे चलते हुए एक और जानिब जो है वो चलने का उन्होंने बड़ी कोशिश की उनको मनाने की। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो आपको पता ही है कि यहाँ पे या नून लीग के अंदर जो है वो नवाज़ शरीफ के अलावा और कुछ नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि लाख तनकीद के बावजूद, यानी ऐसे माहौल के अंदर तनकीद के बावजूद, आज तो इमरान खान ख़ुद ये कहना शुरू हो गए हैं कि अब तो फिर सदर ममलिकत भी जो है वो हर जैसे ही समरी उनके पास आएगी वो मेरे से बात करेंगे, मैं उनके साथ एक पेज पे भी हूँ और ऑनलाइन भी हूँ, एक दूसरे से हमारी आपस में जो है वो बातचीत हो रही है। और इसके ऊपर वो ये कहते हैं कि अगर एक मुजरिम से जो है वो यानी सज़ा याफ्ता से जो है वो वज़ीर आज़म जाके मशवरे कर सकता है, सलाहें ले सकता है, तो मेरे से पाकिस्तान में बैठे हुए जिसका सब कुछ यहाँ पे है उसके साथ सदर जो है वो क्यों नहीं मशवरा कर सकता। लॉजिकल बात है, यकीनन लॉजिकल बात है कि अगर उनकी पार्टी के जो है वो चेयरमैन है और जिसकी वजह से जो है वो सदर बने हैं वो, तो वो उनसे जो है वो क्या बात कर सकते, क्यों नहीं बात कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा जी आईनी हदूद के अंदर रहेंगे। इसके ऊपर वैसे एक सेपरेट वीलॉग करेंगे, लेकिन बात फिर वही है कि क्यों यहाँ तक पहुँची है बात। कोई सोच भी नहीं सकता था शायद ये इमरान खान इस तरह की बात करे, और शायद ये अगर इससे पहले इमरान खान ये बात करते तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होनी थी। लेकिन जिस तरह से आपने देखा शहबाज शरीफ कैसे जो है वो चक्कर लगाते रहे इर्द गिर्द, नवाज़ शरीफ साहब का 1 से 2 दिन यहाँ आते हुए उधर चले गए कहीं, तो ये सब कुछ जो है वो ये बातें बता रही थी। फिर उसके बाद जो है वो अपना वहाँ का क़याम तवील कर देना, ये बता रही थी कि सारा कुछ जो है वो नवाज़ शरीफ के गिर्द घूम रहा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। जरदारी साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जरदारी साहब गारंटर हैं, और जरदारी साहब ने जो है वो एक बार फिर से मुलाकात भी कल की अपना की है, ये आज भी कुछ राब्ता हुआ है शायद, और ये राब्ते जो है वो जारी है। और इस राब्ते के अंदर उन्होंने बज़ाहिर जो है वो कायल कर लिया है शहबाज शरीफ साहब को कि वो कोई एडवेंचर करने की कोशिश ना करें, बल्कि वो कुछ उन पैमानों के ऊपर चलने की कोशिश करें जिसकी बात हो चुकी है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं पे जो है वो एक आप समझिए कि एक राय जो है वो कायम है, या एक आप उसको कमिटमेंट से जो है वो पिछला वर्ड कह दें, या फिर ये कहें कि
जिसमें एक सुलहजोई या जिस जानिब जो है वो पिछले रास्ते चल रहे थे उसी जानिब जो है वो चलने की कोशिश करें, कोई नया चीज़ जो है वो ना बनाने की कोशिश करें। जरदारी साहब ने अपनी पूरी कोशिश की है, क्योंकि अगर जरदारी साहब की बात नहीं मानते नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, आप सोचे क्या होगा। बड़ी तरीन जमात है, एक दिन के अंदर जरदारी साहब इस हुकूमत को गिरा देंगे। यानी एक दिन से अंदर कैसे गिरा देंगे कि आप कैसे मुमकिन है कि ये हुकूमत जो है वो आगे चल पाएगी। और जो हालात इस वक्त नज़र आते हैं कि अगर ये हुकूमत गिर जाती है किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर, इलेक्शन में जाते हैं, तो क्या नून लीग का हाल होगा, या आप बहुत बेहतर जो है वो जान सकते हैं। तो यहाँ पे तो MQM को भी जो है वो कुछ इस तरह से नहीं कर सकती नाराज़, तो फिर जरदारी साहब को कैसे नाराज़ कर सकती है, जो बहुत सारी चीज़ों के ज़ामिन है इसके अंदर। दोस्तों ये वो सारी मालूमात थी, ये सारी वो बातें थी। एक और जो है वो बड़ी बात जो है वो सवाल मैंने कहा था ना, काफ़ी सारे हैं। एक तरफ तो ये है कि जी इसहाक डार साहब ने वो बंदा ढूंढ लिया जिसने, आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है वो देखा होगा जनरल बाजवा के हवाले से उनके जो टैक्स रिकॉर्ड का जो है वो जिसको आप ये कहें कि वो अनवांटेड जो है वो किसी ने जो है वो निकाले हैं वहाँ से, उस हवाले से इंक्वायरी लॉन्च की थी। इसहाक डार साहब ने आज जो है वो बताया है कि वो बंदा हमने ट्रेस कर लिया है, द समबडी फ्रॉम द लाहौर एंड मे बी समबडी फ्रॉम द रावलपिंडी 2। तो ये दोनों लोगों ने जो है वो कहीं पे या किसी एक ने उसमें से जो है वो ये इंफॉर्मेशन जो है वो लीक की है। तो फाइनली गॉटिंग इट टू इट। एक और जो है वो खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडोर्स होती जा रही हैं, और वही अवाम जो है वो फिर सवाल करती हुई दिखाई देती है। शहबाज शरीफ साहब बनते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, यानी सालों की दिहाइयों की तनकीद इमरान खान की कि ये लोग एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स का जो है वो, इनको अपने अलावा कुछ DNA के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो वज़ीर आला अपने बेटे हमज़ा शहबाज को बनाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने समधी को KP का गवर्नर बना दिया, आप सब लोगों को मुबारक हो जनाब, और वो भी फिर जो है वो इसी तनकीद के अंदर भी हैं। तो यानी इसका मतलब यही है कि सब कुछ बस उसी ही चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है, और बिलावल के पीछे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगी हुई है। MQM के अपने लोग जो है वो चीखें मार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे साथ जो है वो मुआहदे किए वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ कर रही है, PTI ने हमारे साथ ऐसा किया ही नहीं, यानी हमसे वो बहुत बेहतर थे, लेकिन फिर भी हमें इनकी हुकूमत में आना पड़ा। और यही वो सवालात हैं जो ये बताते हैं कि उनको क्यों हुकूमत के अंदर आना पड़ा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई हमदर्द हैं शहबाज शरीफ के, जिन्होंने ये मजबूर कर दिया या कि शहबाज शरीफ के साथ जो है वो आपने खड़ा होना है, वो चाहे सिंध हाउस की कहानी हो या फिर कुछ और हो। दोस्तों ये बहुत ही निटी-गिटीज़ की बातें जो है वो चल रही हैं, बट इन सब चीज़ों से आगे जो है वो कहीं पे वी आर विशिंग के ख़ास करके जो ये आर्मी चीफ़ की तैनाती है इसके ऊपर जो है वो अब फिर उसी तरह का कुछ ना हो जिस तरह से DG ISI की तैनाती के हवाले से जो है वो हुआ था, और ये चीज़ें स्मूथली जो है वो आगे चली जाएँ। अब जो कुछ हो गया वो समझिए कल की कहानी है। कल आने वाले कल के लिए एक नया कल जो है वो देखना है, जो रोशन हो, जो बेहतर हो और हमें आगे की तरफ लेके जाए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। दोस्तों मैं हूं जहां से भी, अगर हमें आपका वीलॉग पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम आपके साथ और जो है वो मौज़ूआत के ऊपर वीलॉग लेके आते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।